सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कानपुर दक्षिण में बनकर तैयार 100 बेड का अस्पताल इस वक्त चर्चा में है। सपा नेताओं द्वारा अस्पताल शुरू न किए जाने के विरोध में एक हवन किया गया। हवन शुरू होने से पहले ही यूपी पुलिस मौके पर आ गई और फिर सपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान सपा नेता अर्पित यादव और प्रवीण यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने हवन पूजन करने से रोका है। हम कह सकते हैं यह पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न करने वाली सरकार है। इसके बाद सपा नेता बंटी यादव ने अस्पताल शुरू करने के लिए बीजेपी की तुलना सनी देओल के प्रसिद्ध डायलॉग तारीख पर तारीख से की है। चाहे जो मजबूरी हो अस्पताल बनाना जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो अस्पताल चालू करना जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो अस्पताल चालू करना जरूरी है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आगे और कानपुर दक्षिण वासियों के लिए ये अस्पताल जो है ये चालू हो, जिससे इस अस्पताल से एक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। जिस तरीके से पिछले 2 वर्षों से ये अस्पताल बना खड़ा है, यहाँ जिले के उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी भी आके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घंटों मीटिंग करके जाते हैं और इस अस्पताल की तरफ सुध भी नहीं लेते हैं, जो जनता की दाढ़ी कमाई से बना खड़ा है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग आज इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से सरकार से किस तरीके से हंगामा हो रहा है, पुलिस लगातार इनको मना कर रही है और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से अस्पताल को जरूर तैयार कर दिया, आखिरकार क्यों नहीं अस्पताल को चालू किया, जिसको लेकर पुलिस जवान इनको यहाँ से हटाने का क्योंकि समाजवादी पार्टी का भाई ऐसे हो जाओ भाई, चलो जी ऐसे हो जाओ प्लीज यार। अपना तो बंदा लोग किनारे कर रहे हैं, अब भैया ये चालू हो जाएगा तो हम लोग को भी लाभ रहेगा, तो आप लोग वहाँ भेजते हो नहीं चाहते कि कोई जगह नहीं हो तारीख बता दे, शायद चालू हो जाए। हटा दो इसको, आज हम लोग जो यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, वो सोई हुई सरकार को जगाने के लिए कर रहे थे कि कानपुर दक्षिण में जो ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ है इसको चालू करने की मांग को लेकर कर रहे थे। क्योंकि आज जब हम लोग यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता पूर्वक प्रहार किया गया और जो हवन पूजन था उसमें लात मार के, हवन कुंड पे लात मार के आग बुझाने का काम किया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। और इस तरीके का जो दुर्व्यवहार किया गया है इसकी हम लोग पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। चूंकि सोई हुई सरकार, चूंकि आपको पता होना चाहिए ये महाराजपुर विधानसभा, किदवई नगर विधानसभा, घाटमपुर विधानसभा, बिठूर विधानसभा, गोविंद नगर विधानसभा, ये 5-6 विधानसभा के बीच में जो अस्पताल बन रहा था, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में इसका काम शुरू होने के लिए ये जगह प्रस्तावित की गई थी और नौबस्ता मोरंग मंडी की जगह खाली कराकर जब इसको चालू कराने का समय आया तो पहले भाजपा का कार्यालय बना दिया। तब भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो हम लोग के खिलाफ पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक प्रहार किया गया था, लाठीचार्ज किया गया, मुकदमे लिखे गए। उसके बाद जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया तब भी हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके मुकदमा लिखा गया। आज जब हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे थे कि इस अस्पताल को चालू कर दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा आप सबके सामने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया गया। सबसे बड़ा दुखद ये है कि जो पूजन का हवन कुंड था उस पे लात मारा गया, ये बड़ा ही अशोभनीय कार्य किया गया है। पर हम लोगों की ये मांग है कि इस अस्पताल को चालू किया जाए, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसको डाला कि इस अस्पताल को चालू किया जाए, जबकि बगल में 50 मीटर की दूरी नहीं है भाजपा का कार्यालय है। यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री भी आते हैं, यहीं पर भी देश भर के दुनिया भर के नेता आते हैं, पर उनको ये बिल्डिंग
जो बनी हुई अस्पताल की है ये नहीं सुधार रही है कि इसको चालू कर दिया जाए, जिससे दक्षिण के लोगों को राहत महसूस हो सके।